क्वेश्चन 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। देखिए हमको ये दिया हुआ है, हमको ये शो करना है। कैसे शो करेंगे? पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और हमको शो उसको करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, देखिए फॉर्मूला क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता था x प्लस वाई प्लस जेड और फिर होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट इक्वेशन 1 में हम x प्लस वाई प्लस जेड को क्या किए, पुट किए। तो क्या होगा देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के यहाँ पे क्या पुट किए, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना था 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और ब्रैकेट में पूरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए इधर तो सेम बचेगा, इसको लिखते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इंटू, यानी 0 से किसी भी चीज़ को इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, माइनस 3xyz को उस साइड ले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, माइनस जब इधर गया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया तो हो गया 3xyz। हमको प्रूफ क्या करना था, हमको सो दैट ये दिखाना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। देखिए मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बिना क्यूब किए, जैसे यार 12 का माइनस 12 का क्यूब दिया हुआ है तो इसको हम क्यूब कर देते, इसको क्यूब कर देते, इसको क्यूब कर देते और ऐड कर देते, आंसर तो मेरा सेम आता। लेकिन हमको क्या करना है, इसको इस तरीका से क्यूब नहीं करना है और इसका हमको आंसर निकालना है। तो कैसे बनेगा ये, हम माइनस 12 को क्या करेंगे, नंबर 1 में सबको लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट x इक्वल टू माइनस 12 और 7 को क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे, y इक्वल टू ये 7 हो गया और z इक्वल टू हम 5 लेट कर लेंगे। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x के जगह पे कितना है माइनस 12 प्लस y के जगह पे क्या है 7 और z की जगह पे क्या है 5। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 12 और ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 7 प्लस 5 क्या हो गया, ये प्लस 12 हो गया, माइनस 12 प्लस 12 ये हो गया मेरा 0। तो हम लोग क्या जानते थे, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी नो दैट when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता था तो मेरा फॉर्मूला होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये मेरा होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का और z का आंसर मेरा निकल जाएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे नाउ, देखिए एक्स क्यूब, तो x के यहाँ पे कितना था माइनस 12, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 12 का क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई के यहाँ पे क्या है 7, तो 7 का क्यूब प्लस जेड क्यूब, जेड के जगह पे क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का क्यूब। क्या होगा इसका इक्वल टू, हम क्या लिख सकते थे 3xyz, तो 3 इंटू एक्स के यहाँ पे कितना था माइनस 12, तो यहाँ माइनस 12 लिखेंगे इंटू वाई, वाई के यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू जेड, जेड के यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसको हम सबको इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 3 जगह कितना होता है 36 और 36 और 7 5 जगह कितना होता है 35, 36 और 35 को हम इंटू करते हैं,
5 6 जा 30 का 0, हाथ में 3, 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। 6 3 जा 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, तो क्या आया 0 8 8 16 का 6, हाथ में 1 1 1 2 और 1। देखिए कितना है आपको 1 2 6 0, और यहाँ पे ये क्या है माइनस है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फर्स्ट का तो आ गया। अब हम बनाते हैं सेकेंड। क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, इसको हम लेट करते हैं x, तो लिखेंगे क्या लेट x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 और z इक्वल टू क्या लेट करते हैं -13। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को निकाल लेते हैं। तो x के जगह पे कितना है 28 प्लस y के जगह पे कितना था -15 प्लस z के जगह पे कितना था -13। तो क्या होगा यहाँ पे 28, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 15, ये प्लस माइनस -13। यहाँ पे आ गया मेरा 28 और -15 -13 दोनों सेम साइन है, जुट के कितना हो जाएगा -28। 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो मेरा हो गया 0। और यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये होता है। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे नाउ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा 28 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी -15 का क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी -13 का क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख देंगे इसके जगह पे 3xyz। तो 3 इंटू एक्स के पे ये हो गया 28 इंटू वाई मेरा कितना था -15 इंटू जेड मेरा कितना है -13। देखिए यहाँ पे दो माइनस है, माइनस माइनस इंटू करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 28 इंटू 3 करेंगे फिर जो आएगा उसको 15 से इंटू करेंगे, जो आएगा उसको 13 से इंटू करेंगे, तो आ जाएगा मेरा आंसर 16380 आंसर। Question 15. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. देखिए आपको एरिया दिया हुआ है, इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है सो हमको बताना है। किसका एरिया दिया और रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये बनाए रेक्टेंगल जिसमें यहाँ पे भी 90 होगा डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा इक्वल होता है। इसको हम एल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है इसको एल बोल देते हैं और ये मेरा हो जाता है ये बी। ठीक है, इस साइड का, और एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके जो दो ब्रैकेट में मेरा आंसर आएगा वो मेरा एक L हो जाएगा एक B हो जाएगा। तो हम इसको पहले फैक्टर करते हैं। नंबर 1 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये है। तो इसको फैक्टर करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट इंटू करते हैं। फर्स्ट और लास्ट इंटू करने का मतलब जैसे a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 25, और 25 और 12 को हमको क्या करना पड़ेगा इंटू, 25 और 12 को हम इंटू करेंगे। 5 2 10, 2 2 4 1 5 हो गया, और यहाँ 5 2 0 10 3 कितना है 300 आया। अब हम 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 150, 2 से डिवाइड करेंगे 75, 3 से डिवाइड करेंगे 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मेरा 5। अब यहाँ पे इतना चीज़ आपको आया तो करना क्या है, हमको बीच में देखना है। बीच में कितना है 35 है, तो इसको ऐसा कोई दो ग्रुप लिखें जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 35 होना चाहिए। तो आप किसी को भी दो ग्रुप पे ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक 5 और ये और 2 और 2 इसको एक ग्रुप पे लिखेंगे। तो 5 2 जा क्या हुआ 10 और 10 2 जा कितना है 20 इंटू, और ये दूसरा ग्रुप पे लिखेंगे 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15। अब हम देख सकते हैं 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 होगा, और 20 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। मतलब ये आपको आ गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दूसरा कुछ रहता है तो हो सकता है आपको दूसरा ग्रुप की जरूरत पड़ता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। हमको यहाँ इससे हो गया तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए फर्स्ट सेम उतरेगा 25a स्क्वायर। अब बीच में हमको क्या लिखना पड़ेगा 20 और 15। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो -20a -15a। देखिए 20 में भी a लगा दिए, 15 में भी a लगा दिए, तो -20a -15 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -35a, मतलब सेम ही चीज़ है, प्लस 12 ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए फर्स्ट दो में से कॉमन निकलता है और सेकेंड दो में से कॉमन निकलता है।
अब फर्स्ट दो में से क्या क्या कॉमन निकलेगा, अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे क्या है 20, तो 5 का टेबल में 25 भी आता है, 5 का टेबल में 20 भी आता है, तो हम यहाँ से 5 मेरा कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पे 2a है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, और यहाँ पे एक है तो a भी निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ जब 5 निकल गया, a निकल गया, तो 25 में से 5 निकालेंगे यानी 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 5। ठीक है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, एक a निकाल लिए तो यहाँ पे एक a बचा, माइनस 20 से जब 5 निकाले यानी 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या बचा 4, और यहाँ पे a, फर्स्ट ब्रैकेट आपका हो गया। अब सेकेंड a यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि a जो था वो कॉमन निकल गया था, सिर्फ बचेगा 4। अब हम क्या करेंगे, ऐसा चीज़ यहाँ पे कॉमन लेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट हमको सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो वो मेरा साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और माइनस क्या कॉमन लेंगे, हमको यहाँ 5 चाहिए तो हम माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब -3 यहाँ लेंगे यानी 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 5, और a माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 12 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपको 4, क्योंकि 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट सेम हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, तो कॉमन निकलेगा क्या हो जाएगा -5a -4 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया 5a -3, ये आपका फैक्टर हो गया। ये एरिया दिया हुआ था और हम एरिया का फॉर्मूला क्या बनाए थे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आप इसको लेंथ इसको ब्रेथ आप मान सकते हैं, आप जिसको भी चाहे तो इसको ब्रेथ मान ले, इसको लेंथ माने, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, वन पॉसिबल आंसर इज लेंथ इक्वल टू 5a माइनस और ब्रेथ इक्वल टू 5a -3। आप किसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ब्रेथ यहाँ लिखिए, लेंथ यहाँ लिखिए, सेम ही चीज आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए, इसे भी हमको फैक्टर करना पड़ेगा, दिया हुआ क्या है 35y² प्लस 13y -12 इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 35 और 12 को इंटू करेंगे, 35 और 12 को इंटू करते हैं, 5 2 जा 10 हाथ में 1, 3 2 जा 6 और 1 क्या हो गया 7, फिर 1 से इंटू करेंगे 5 और ये हो गया 3, 0 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी कितना आया 420 आया। अब 420 को हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे तो जाएगा 2 1 0, फिर 2 से कटेगा तो 1 0 5, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 और 5, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 7। अब इसमें से हमको ऐसा दो ग्रुप लिखना है, या तो प्लस करके या माइनस करके बीच वाला लाना है, हमको 13 लाना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 7 और 2 और ये 2, 7 2 और 2, इसको एक ग्रुप में लिख देते हैं। 7 2 जा कितना होता है 14, 14 2 जा कितना हो गया 28 इंटू, और 5 और 3 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए 28 इंटू 15 करेंगे 420 आएगा। अब हम 28 में से अगर 15 को माइनस करें तो कितना आ जाता है 13 आ जाता है, तो हमको 28 में से कितना करना पड़ेगा 15 को माइनस, और हमको यहाँ साइन चाहिए प्लस का, यानी बड़ा में हम प्लस का साइन लिखेंगे, छोटा में माइनस, तब 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा 13। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे 35y², और यहाँ पे 13 की जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस 28y माइनस 15y -12 इक्वल टू। अब फर्स्ट दो में से कुछ कॉमन निकलेगा और सेकेंड दो में से, तो क्या कॉमन निकलेगा, पहले देखिए यहाँ 35 है, यहाँ 28 हो, 7 का टेबल में ये भी आता है, 7 का टेबल में ये भी आता है, तो हम क्या करेंगे इससे 7 कॉमन ले लेंगे, और क्या होगा यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो एक y यहाँ से निकल गया। जब यहाँ 35 से 7 निकल गया y निकल गया तो यहाँ बच गया 5y, और यहाँ से y निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया 4, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे इसको 5 आएगा, इसको करेंगे तो 4 आएगा। अब हमको यहाँ कुछ भी ऐसा चीज़ कॉमन लेना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो हो कॉमन लेने के बाद वो सेम हो जाए। तो यहाँ फर्स्ट में देख रहे हैं 5y है, यहाँ पे मेरा कितना है -15y है, तो माइनस कॉमन लेंगे, साइन चेंज करके, पहले तो प्लस हो गया, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा जब -3 यहाँ कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 5y, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और माइनस कॉमन ले लिए प्लस, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, और 12 में से 3 कॉमन लिए क्या बचा 4। अब हम देख सकते हैं ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5y + 4, और दूसरा ब्रैकेट में मेरा क्या होगा ये बचेगा, जो कॉमन लेने के बाद क्या बच गया था यहाँ पे 7y और यहाँ पे -3।
तो हमको निकल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे वन पॉसिबल आंसर इज, देखिए लेंथ इक्वल टू कितना निकला, लेंथ इक्वल टू निकला 5y + 4 और ब्रेथ इक्वल टू निकला 7y - 3। आप लेंथ के जगह पे 7y - 3 लिख सकते हैं, ब्रेथ के जगह पे 5y + 4 भी लिख सकते हैं। Question 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? हमको पॉसिबल इसका क्या बताना था, एक्सप्रेशंस बताना था जिसका आपको वॉल्यूम क्यूबॉइड का दे दिया है। तो क्यूबॉइड क्या होता है सो हम पहले बताते हैं। ये हम क्यूबॉइड का फोटो बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में 3 चीज़ होता है। पहला यहाँ से यहाँ जो होता है इसको हम लेंथ बोलते हैं यानी L, और ये होता है B यानी ब्रेथ, और यहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं हाइट। तो हमको इसमें LBH पता चल जाएगा तो हमको आंसर निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? नंबर 1 3x² - 12x। तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक x कॉमन निकल गया। और देखिए यहाँ पे 3 या 12 है, तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 3 का टेबल में आता है, 3 निकल गया। तो जब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे या 3 खत्म हो गया यानी 3 कॉमन निकालनी, 3 खत्म हो गया, x निकल गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ x बचा, माइनस फिर यहाँ से x कॉमन निकल गया था और 3 कॉमन निकला। कॉमन निकालना या समझिए डिवाइड करना, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा 4। तो हमको LBH पूछ रहा था, तो हम लिख सकते हैं क्या, वन पॉसिबल आंसर इज L इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3, B इक्वल टू लिख सकते हैं x, और H इक्वल टू मेरा हो जाएगा x - 4। LBH हमको ये निकल गया। आप LBH ये वन पॉसिबल इसलिए लिखें कि हो सकता है कि आप एक B को यहाँ पे लिखें, H को यहाँ पे लिखो, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर आप लिखिएगा सब सही होगा। अब बनाते हैं नंबर 2। क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, 12KY² + 8KY - 20K। तो हम देख रहे हैं K यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है, सबसे K क्या होगा? कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच गया? K भी कॉमन निकलेगा, एक और चीज़ कॉमन निकलेगा। 12 जो है वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है, 4 भी हम बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 3, और यहाँ से K तो निकल गया था और बच गया y² प्लस 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 2, और K भी निकल गया था तो y, माइनस यहाँ 20 था तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 5, और K बाहर निकल गया था यानी 4K कॉमन लिए तो ये मेरा बचा। तो हम लिखेंगे क्या? 4K, और इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या बताए थे हम? फर्स्ट और लास्ट इंटू करते हैं। तो 5 और 3 इंटू करेंगे कितना होगा? 15, और 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3, 5। हमको ये आया, इसको तोड़ के हमको क्या दिखाना था? 2 दिखाना था। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3 15 होगा, और हमको 2 दिखाना है तो प्लस इसमें लिख देते हैं, इसमें माइनस। 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे आप लिखिए 3y² + 5y - 3y - 5, ठीक, इक्वल टू यहाँ होगा 4K। अब ये फर्स्ट दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी y² है और यहाँ y है, मतलब सिर्फ y कॉमन निकले। यहाँ y कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 3, और एक y निकल गया था तो y, प्लस यहाँ y निकल गया तो क्या बचा? 5। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? -1 को कॉमन लेंगे। माइनस जब भी कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, और 1 जब कॉमन लेंगे सेम रहेगा। तो माइनस कॉमन लिए, साइन चेंज करके क्या हो गया? प्लस, और 3y का 3y ही उतरेगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगा? +5। अब फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेम आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ 4K, और ये दोनों ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो होगा 3y + 5, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचा? y - 1। ये मेरा आ गया आंसर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन पॉसिबल आंसर इज L इक्वल टू आप लिख दीजिए 4K, B इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3y + 5, और H इक्वल टू लिख सकते हैं y - 1। आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख के आप लिख सकते हैं, आंसर सब आपका सेम आएगा।